हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेंस एजुकेशन। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट है उसे हम एक ही वीडियो में सारे के सारे एडजस्टमेंट को कवर करेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में हमारे जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के जितने भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 के बीच में हम सारे के सारे एडजस्टमेंट को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं पूरे 100% क्लियर हो जाएंगे। और एक बार आपके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट के डाउट आपके क्लियर हो गए तो आप एनपीओ की जो प्रॉब्लम है आप उसे बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज जो एनपीओ का जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है वो हमारा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ही होता है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है रेसिस्टेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। और यहाँ पे आपको जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया गया वो थ्री ईयर्स के लिए दिया गया है। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 का हमें दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि हमारा करंट ईयर कौन सा है। ओके, तो ये हम रेसिस्टेंट पेमेंट अकाउंट से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेसिस्टेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 दिया गया है। तो यहाँ से 31 मार्च 2019 आपको दिया गया है। इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा करंट ईयर क्या है, ये 2018-19 हो जाएगा। ओके, जो भी आपका ईयर रहेगा उसे हम सेकंड नंबर पे लिख देंगे और प्रीवियस ईयर पहले लिख देंगे। तो इस तरह से आपका जो करंट ईयर है 2018-19 का हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट ईयर अगर 2018-19 है तो यहाँ पे आपको 17-18 का भी अमाउंट दिया गया है जो कि आपका प्रीवियस ईयर है, और नेक्स्ट ईयर का भी अमाउंट आपको दिया गया है। ओके, 2019-20 का। तो मैंने आपको बताया था हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रेसिस्टेंट पेमेंट अकाउंट होता है उसमें हमें करंट ईयर का भी अमाउंट आता है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट आता है और नेक्स्ट ईयर का भी अमाउंट हमें आता है। बट ये जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसमें हमें ओनली करंट ईयर के ही अमाउंट को रिकॉर्ड करना होता है। ओके, तो अब देखिए हमारा जो पहले करंट ईयर है, करंट ईयर हमारा 2018-19 है, उसमें हमें कितना अमाउंट आया है, इसमें हमें आया है 44,500। ओके, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में आइए और देखिए वहाँ पे करंट ईयर से रिलेटेड और कुछ एडजस्टमेंट दिया गया है क्या। तो यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 4,500 दिया गया है। ओके, तो ये आपका जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहता है वो क्या होता है, उसे हमें ऐड करना होता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट आया हुआ है रसीद साइड में करंट ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए जो भी रसीद साइड में आपको अमाउंट आया हुआ है उसमें हमें आउटस्टैंडिंग भी ऐड करना होगा। बिकॉज आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, बाकी। तो जो भी आपका बाकी अमाउंट है वो भी हमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ओके, करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग हमें ऐड करना है फॉर करंट ईयर। कितना है आपका ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, आपका 4,500 है। तो यहाँ पे आपका टोटल हो जाता है ओके 49,000 हो जाता है आपका ये। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रीवियस ईयर का है 2017-18 का, प्रीवियस ईयर 2017-18 का हमें अमाउंट आया है 4,000। ओके, बट यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग था ये बताया नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें पैसा तो आ गया, हमें अमाउंट आ चुका है हमारा 17-18 का 4,000, बट हमें ये नहीं पता है कि प्रीवियस ईयर का कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था। तो यहाँ पे हमें इसका कुछ भी नहीं करना होगा, इससे हमें कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करना होगा। बिकॉज देखिए अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया रहता कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18 वाज 4,500, ऐसा मान लीजिए आपको एडजस्टमेंट में दिया रहता कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-18 वाज 4,500। ओके, तो यहाँ पे देखिए 17-18 का हमारा 4,500 आउटस्टैंडिंग और आया हमें कितना 4,000 आया हुआ है। तो इसके हिसाब से हमारा अभी भी 500 बाकी रहता। ओके, अगर एग्जांपल अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया रहता ऐसा तो, बट ऐसा कुछ आपको एडजस्टमेंट में दिया है क्या, हमें ये पता है कि 4,000 आया है करंट ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए। ओके, बट कितना बाकी था, कितना आउटस्टैंडिंग था ये आपको बताया नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसको आप कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। मान लीजिए कि अगर 4,500 आपका आउटस्टैंडिंग रहता, 4,000 आपको आया रहता, इसका मतलब हमारा 500 अभी भी आउटस्टैंडिंग रहता।
ओके, उस सिनेरियो में। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका प्रीवियस ईयर 2017-18 का है उसमें कुछ भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो उसे हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, अब 2019-20 में 1920 में क्या दिया है 3500। 1920 यहाँ पे जो करंट ईयर का हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आया हुआ है हम उसे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन लिख देंगे यहाँ पे हम। ओके, 2018-19 का हमें कितना आया है 44,500 आया है। इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, कितना है वो, ये है आपका 4,500 और ये टोटल आपका कितना हो गया, टोटल आपका हो गया 49,000। ओके, अब ये जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है, आउटस्टैंडिंग क्या है हमारा जो इनकम आउटस्टैंडिंग रहता है वो हमारे लिए एसेट्स रहता है। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, इनकम है, और इनकम अगर बाकी रह गया, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो गया तो हमारे लिए एसेट्स बन जाता है, बिकॉज हमें बाद में मिलने वाला है। तो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया, तो उसे हम एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ये करंट ईयर का ये आएगा आपका यहाँ पे, करंट ईयर का कितना है आपका यहाँ पे 2018-19 4,500 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें पता नहीं है तो हम उसे नहीं लिखने वाले हैं, राइट। और अब जो ये बचा बाकी रह गया आपका ये नेक्स्ट ईयर का 2019-20 का, ये क्या है मैंने आप लोग को बताया था, वो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में हमें मिला है 3,500। ओके, नेक्स्ट ईयर का है इसलिए हमने इसे लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो हमारा एडजस्टमेंट है उसे हमने कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, और यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया गया है टू सब्सक्रिप्शन 52,000। ओके, यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 52,000 दिया गया है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि रसीद से पेमेंट अकाउंट में हमें जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का बाइफर्केशन करके दे दिया था, अलग अलग अमाउंट जितना आया था वो दे दिया था। बट यहाँ पे हमें ये क्लियर नहीं है कि ये जो अमाउंट आया हुआ है उसमें प्रीवियस ईयर का कितना है, करंट ईयर का कितना है और नेक्स्ट ईयर का कितना है। ओके, तो अब ये हमें कहाँ से पता होगा, ये हमें एडजस्टमेंट देख के पता चलेगा। तो अगर एडजस्टमेंट में इससे रिलेटेड कुछ दिया गया है ओके कि प्रीवियस ईयर का कितना है, करंट ईयर का कितना है, नेक्स्ट ईयर का कितना है, अगर एडजस्टमेंट में इससे रिलेटेड कुछ भी दिया है तो हम उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आपको एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम मानेंगे कि ये जो पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो हमारा करंट ईयर का ही है और इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। बट अब चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट में कुछ इससे रिलेटेड दिया गया है क्या। तो यहाँ पे देखिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है एक 1 अप्रैल 2019 का भी अमाउंट दिया गया है और एक 31 मार्च 2020 का भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2020 का दिया गया। अब ये हमारा 31 मार्च 2020 का हो गया, ये हमारा करंट ईयर है। ओके, ये हमारा करंट ईयर है। ओके, कैसे पता चलेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखिए ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 दिया गया है तो ये हमारा करंट ईयर हो गया। और ये कौन सा ईयर हो गया, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। ओके, सो दिस इज आवर प्रीवियस ईयर, दिस इज आवर करंट ईयर। ओके, 2019 प्रीवियस ईयर हो गया। अब देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू कितना है यहाँ पे, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का 310 है और करंट ईयर का ड्यू, ड्यू मतलब हो गया आपका आउटस्टैंडिंग। ओके,
350 एडवांस, यहाँ पे आपको एडवांस का भी दिया गया है। एडवांस कितना दिया है यहाँ पे 600 दिया है, ओके। और यहाँ पे करंट ईयर का 150 दिया गया है, ओके। अब यहाँ पे आप समझने को ट्राई करिए, हमारा टोटल अमाउंट आया है 52,000, ओके। 52,000 में हमारा प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट इंक्लूड होगा, ओके। प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट इसमें इंक्लूड होगा और करंट ईयर का भी अमाउंट इसमें इंक्लूड होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट ईयर का अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना होता है, ओके। तो करंट ईयर का अमाउंट हमें रिकॉर्ड करने के लिए पहले हमें प्रीवियस ईयर के अमाउंट जो रहेंगे वो हटाने पड़ेंगे और नेक्स्ट ईयर के अमाउंट भी हमें हटाने पड़ेंगे, फिर जो बचेगा वो करंट ईयर का हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ओके। अब हम इसे कैसे हटाएंगे, यहाँ पे देखिए, हमें करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो हम क्या करते हैं, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। चलिए करंट ईयर को हमने ऐड कर दिया 350, ओके। अब यहाँ पे देखिए करंट ईयर का ऐड कर दिया, बट हम ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में हमें, ओके, जब हम प्रीवियस ईयर में थे उस समय हमें करंट ईयर का कुछ अमाउंट हमें ऑलरेडी मिला था क्या एडवांस में, ओके। हम वो देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम जब प्रीवियस ईयर में थे 1 अप्रैल 2019 में थे, ओके, तो हमें एडवांस में मिला था 600। तो प्रीवियस ईयर पिछले साल जब हम थे, ओके, जब हम पिछले साल में थे उस साल हमें 600 रुपीज़ मिला था नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर यानी करंट ईयर का, जो हम करंट ईयर में आ चुके हैं। इसका एडवांस हमें प्रीवियस ईयर में मिल चुका था, बट ये अमाउंट प्रीवियस ईयर का था क्या, नहीं, वो करंट ईयर का था, ओके। तो प्रीवियस ईयर में जब ये मिला होगा हमें तो हमने इसे लायबिलिटी में डाला होगा, ओके। बट जब हम करंट ईयर में आ गए तो हम क्या करेंगे, हम इसे करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे, बिकॉज ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो कि हमें प्रीवियस ईयर में मिल चुका था, ओके। तो प्रीवियस ईयर में मिल चुका था हमें, बट करंट ईयर का है तो करंट ईयर का हमें करंट ईयर में रिकॉर्ड करना होगा। तो क्या करेंगे हम इसे हम ऐड करेंगे। तो ऐड एडवांस रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में जो हमें एडवांस मिला है उससे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में एडवांस हमें कितना मिला था 600। चलिए इसे सबको हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इसको सबको हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 52, 950 हो जाएगा आपका, ओके। अब यहाँ पे जो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो हम ऐड कर देते हैं, बट इसी में हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, राइट। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है इसी में ऐड है, इसी में ही इंक्लूडेड है। ये जो 52,000 मिला है इसमें प्रीवियस ईयर का भी पैसा मिला होगा ना, तो प्रीवियस ईयर का जो हमारा पैसा था उसे हमें निकालना होगा। तो हम उससे क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, ओके। आई होप आपको समझा होगा कि हम इसे लेस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये करंट ईयर का पैसा नहीं है, मिला तो हमें इसी साल है, करंट ईयर में हमें मिला है। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में हमें करंट ईयर में ही 52,000 मिला है, बट ये 52,000 में हमें प्रीवियस ईयर का भी जो बाकी था वो भी मिल गया है, बट ये प्रीवियस ईयर का है, ये करंट ईयर का नहीं है। हमें करंट ईयर का रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। तो जो भी प्रीवियस ईयर का मिला है हमें उसे हम क्या करेंगे, उसे हम निकाल देंगे इसमें से हम उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, उसे लेस कर देते हैं। तो प्रीवियस ईयर का कितना था, 310 था, ओके। अब ये क्या है, ये हमारा करंट ईयर में मिला हुआ है, करंट ईयर में मिला हुआ है, बट ये एडवांस है। अभी करंट ईयर में एडवांस हमें कौन सी ईयर का मिलेगा, करंट ईयर में एडवांस हमें नेक्स्ट ईयर का मिलेगा, राइट। अगर हम इस साल में हैं, इस करंट ईयर में है हमें, और कोई हमें एडवांस पैसा दे रहा है, ओके, तो हमें कौन से ईयर का एडवांस देगा, वो नेक्स्ट ईयर का एडवांस देगा हमें, ओके। बट हमें रिकॉर्ड करना है करंट ईयर का, तो इसमें से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर का पैसा निकाल देंगे, ओके। तो यहाँ पे इसे भी माइनस करना होगा, तो यहाँ पे हम लेस करेंगे इसे भी। तो लेस जो हमें एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर का, एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, इसे भी हमें हटाना होगा इसमें से। तो ये 150 ये भी लेस हो जाएगा, ओके।
तो ये क्या था हमारा, ये ऐड था, ये ऐड था, लेस था और ये लेस। ओके, अब क्या करेंगे हम इन दोनों को पहले प्लस कर देते हैं। कितना है ये 0 हो गया, 6 हो गया। ओके, ये 460 हो गया। तो 52 950 यहाँ पे है, इसमें से कितना है ये 460 माइनस कर देते हैं। 460 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 0। ओके, ये 9 हो गया आपका, ये 4 हो गया। ओके, ये 52 490 हो गया। तो ये हमारा करंट ईयर का अमाउंट ये 52 490 आता है। ओके राइट। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन लिखना होता है, तो बाय सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन। और हमें कितना मिला यहाँ पे 52,000 मिला हुआ है। ओके, 52,000। अब इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ठीक है, वो कितना था हमारा 350 था। फिर इसमें हम ऐड करेंगे एडवांस, ओके, रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ओके, फॉर करंट ईयर एडवांस रिसीव ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के लिए हमें एडवांस मिला था 600। इनको हम सबको ऐड कर देंगे तो 52 950 हो जाता है। अब हम लेस करेंगे, तो लेस सबसे पहले हम करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लेस करेंगे यहाँ पे 310। और हम लेस करेंगे क्या, एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस हमें मिल चुका है उससे भी हमें लेस करना होता है। तो इससे हम लेस कर देंगे और ये सब मिला के आपका कितना आ गया 52 490 आ गया। यानी कि हमारा करंट ईयर का कितना आ रहा है, करंट ईयर का हमारा जो अमाउंट है 52 490 आ रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट में भी इसमें से जाएगा। तो बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में ओनली जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओके, करंट ईयर का कितना है वो, ये आपका 350 है। डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओके, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं जाएगा, बिकॉज देखिए प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे हमें मिला हुआ है 310, हमें बताया है कि इतना मिला हुआ है। ओके, बट कितना बाकी था ये हमें कुछ पता नहीं है। तो 310 इसी में 52,000 में हमें 310 जो है हमारा आउटस्टैंडिंग था पहले का। ओके, तो हम इसे फिर से यहाँ पे बैलेंस शीट में नहीं डालने वाले। ओके, तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट ईयर का हमें एडवांस में मिला है वो हमारा लायबिलिटी हो गया। ओके, एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, ऐसा लिख देना, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। कितना है आपका ये 150, डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में हम लिख देंगे। ओके, तो आई होप ये आपको ये जो क्वेश्चन था समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है रजिस्टर्ड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। और यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है 2018-19 का भी दिया गया है और 2019-20 का दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो करंट ईयर है, हमारा करंट ईयर क्या हो जाएगा 2018-19 हो जाएगा। बिकॉज देखिए हमारा जो रजिस्टर्ड पेमेंट अकाउंट है 31 मार्च 2019 का है और इसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो करंट ईयर होगा वो 2018-19 होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2018-19 का हमें 18,000 अमाउंट आया हुआ है और जो 2019-20 है वो हमारा नेक्स्ट ईयर है और नेक्स्ट ईयर का अमाउंट हमें कितना आया हुआ है, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट हमें 410 आया हुआ है। ओके, अब चलिए एडजस्टमेंट में देखते हैं। एडजस्टमेंट में यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या दिया गया, तो यहाँ पे देयर आर
500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच। ओके, तो यहाँ पे आप समझने को ट्राई करें। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो आपका एनपीओ है, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 500 मेंबर्स हैं और जो 500 मेंबर्स है वो टोटल 50 रुपीज़ पे करते हैं। ओके, एनुअली। ओके, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट तो देखिए 500 मेंबर्स हैं, टोटल 500 लोग हैं वहाँ पे और 500 मिल के हमें 50 रुपीज़ देते हैं। तो टोटल हमारे पास कितना पैसा आना चाहिए? ओके, तो हो जाएगा 5 5 से 25। ओके, और ये 30, यानी कि हमारे पास आना चाहिए कितना? 25,000 आना चाहिए। ओके, किस साल के लिए? एवरी ईयर आना चाहिए, राइट? एवरी ईयर हमें इतना ही आना चाहिए। तो अब हम करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे जब भी, तो उसमें हमें 25,000 दिखना चाहिए। 2018-19 में हमें 25,000 आना चाहिए, बट देखिए हमें ओनली 18,000 ही आया हुआ है। ओके, आना चाहिए था हमें 25,000, बट वी हैव रिसीव्ड ओनली 18,000। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ अमाउंट बाकी रह गया। ओके, कितना बाकी रह गया है? 7,000 बाकी रह गया। 7,000 आउटस्टैंडिंग हो गया। ओके, बाकी है जो कि हमें नहीं मिला है। नहीं मिला तो हमारे लिए क्या हो गया? वो हमारे लिए वो एसेट्स हो गया, राइट? सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो हमें नहीं मिलता है हमारे लिए क्या हो जाता है? वो एसेट्स हो जाता है, बिकॉज हमें करंट ईयर में नहीं मिला है बट नेक्स्ट ईयर में हमें मिलेगा। ओके, तो हम इसे एसेट्स में लिखेंगे, बट यहाँ पे तो हमें पूरा दिखाना पड़ेगा कि करंट ईयर में हमें कितना मिलना चाहिए था, पूरा हमें दिखाना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें करंट ईयर का पूरा अमाउंट दिखाना होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन कितना मिला है हमें मिला है ओनली 18,000। ओके, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग कितना बाकी रह गया, तो कितना बाकी रह गया हमें कैसे पता चला? ओके, देखिए यहाँ हमारा जो टोटल था मिलना चाहिए था हमें 25,000 मिलना चाहिए था, हमें मिला है ओनली 18,000। तो आउटस्टैंडिंग रह गया हमारा 7,000, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। ओके, तो 18,000 प्लस 7,000 25,000 आ गया आपका आउटर कॉलम में। ओके, और 18,000 आपको मिला है और 7,000 आपका आउटस्टैंडिंग हो गया जो कि आपके एसेट्स में जाएगा। ओके, तो एसेट्स में हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 7,000। ओके, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कुछ भी दिया नहीं है आपको। ओके, प्रीवियस ईयर हमारा क्या होना चाहिए था? प्रीवियस ईयर हमारा 17-18 होता है। ओके, बट 17-18 का आपको कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं, राइट? ठीक, बट यहाँ पे आपको 2019-20 का दिया गया। वो क्या है हमारा? देखिए हम तो हैं 2018-19 में हम। ओके, और हमारा जो 19-20 है नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो हमारे लिए क्या हो गया? हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। ओके, बिकॉज करंट ईयर हमारा 2018-19 में है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एडवांस में मिल चुका है, नेक्स्ट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें मिल चुका है। नेक्स्ट ईयर का हमें अमाउंट इस साल ही मिल चुका है। ओके, तो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट हमें जो मिलता है करंट ईयर में हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता है, तो उसे हमने लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर लिया एडवांस सब्सक्रिप्शन करके। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड यही एडजस्टमेंट दिया गया था। ओके, तो इस तरह से हमने इसका ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर लिया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए रसीद एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 दिया गया है और यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 40,000 आया हुआ है। यहाँ पे भी आपको प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का इस तरह से कोई बाइफरकेशन करके नहीं दिया गया। ओके, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आया है 40,000 वो आपका प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, उसमें से कुछ करंट ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। ओके, बट हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें एडजस्टमेंट देख के पता चलेगा। अगर एडजस्टमेंट में कुछ दिया गया है तो फिर हम उसे एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज अगर आपको एडजस्टमेंट में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया है तो हम सारे के सारे 40,000 को मान लेंगे कि वो हमारा करंट ईयर का ही है और उसे हम करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, तो देखते हैं हमें एडजस्टमेंट में कुछ दिया है क्या। देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वॉज 5,000। फॉर द ईयर मतलब करंट ईयर। ओके, तो यहाँ पे आपको ओनली दिया गया है कि जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो 5,000 है और यहाँ पे आपको बाकी कोई भी एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड यहाँ पे दिया नहीं गया है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, बाय सब्सक्रिप्शन आप लिख दीजिए यहाँ पे
ओके, टोटल जितना अमाउंट आया हुआ हम यहाँ पे लिख देंगे। कितना आया हमें आया है 40,000। यहाँ पे आपको रसीद से पेमेंट अकाउंट में हमें 40,000 आया हुआ है, और इसी में हम ऐड कर देंगे हमारा जो आउटस्टैंडिंग है। ओके, बिकॉज आउटस्टैंडिंग जो होता है करंट ईयर का, ओके, वो हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, यानी कि कितना बाकी रह गया है जो कि हमें नहीं मिला है। तो हमें 5,000 नहीं मिला है। ओके, 40,000 मिला है, 5,000 नहीं मिला है। टोटल हमें मिलना चाहिए था 45,000। ओके, करंट ईयर में अभी आपका 5,000 आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, अब यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ना तो प्रीवियस ईयर का कुछ दिया है, ना तो करंट नेक्स्ट ईयर का दिया है, ओनली करंट ईयर का है। तो सीधा आप यहाँ पे 5,000 आउटर कॉलम में लिख दीजिए। ओके, और यहाँ पे आपके लाइबिलिटीज वगैरह नेक्स्ट ईयर का कोई भी अमाउंट वगैरह दिया नहीं गया यहाँ पे। तो ये बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट था। तो चलिए, ये आपका कंप्लीट हो चुका है 8th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको यहाँ पे 9th क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपका 9th क्वेश्चन का जो है सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट, ये कम्प्लीटली आपके 8th क्वेश्चन की तरह है। ओके, ये पूरा उसी तरह ही है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको सब्सक्रिप्शन का 19,000 आया हुआ है, और यहाँ पे आपको कुछ भी बाइफरकेट करके दिया नहीं गया। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर का कुछ भी बाइफरकेशन नहीं दिया गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी सब्सक्रिप्शन है, बाय सब्सक्रिप्शन करके मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 19,000 लिख दूंगा इनर कॉलम में। अब मैं एडजस्टमेंट में जाऊँगा। ओके, एडजस्टमेंट में देखिए, आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया गया ओनली। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बाकी कोई भी एडजस्टमेंट दिया नहीं गया है, ओनली आउटस्टैंडिंग दिया गया है 4,000। उस आउटस्टैंडिंग को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ऐड करके मैं यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख दूंगा, और जो आपका आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके एसेट्स में आ जाएगा। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया था, क्वेश्चन नंबर 8 को किया था, उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 को आप क्वेश्चन नंबर 9 का जो सब्सक्रिप्शन का रिलेटेड एडजस्टमेंट है आप कर सकते हैं इसे। ओके, तो इसे आप खुद से ट्राई करिएगा। तो चलिए हम अब 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको 10th क्वेश्चन में दिया गया है रजिस्टर्ड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 दिया गया है, और यहाँ पे भी आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया गया है 28,300, और कोई बाइफरकेशन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर का दिया नहीं है। ओके, ये पूरा का पूरा आपको अमाउंट कितना आया हुआ है वो दे दिया है। आपको टोटल 28,300 आया हुआ है, बट इसमें करंट ईयर का कितना है, प्रीवियस ईयर का कितना है, नेक्स्ट ईयर का कितना है, कुछ भी यहाँ पे बताया नहीं है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हमें दिया है क्या। तो एडजस्टमेंट में पहले आप टेबल देख लीजिए, टेबल में आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ दिया है क्या, देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको टेबल में तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया गया है। अब एडजस्टमेंट में देखिए, यहाँ पे आपको सेकंड एडजस्टमेंट में दिया गया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कम्प्लीटली आपके 8th और 9th क्वेश्चन की ही तरह है। ओके, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं बाय सब्सक्रिप्शन लिख दूंगा, कितना, 28,300। फिर उसमें मैं ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बिकॉज जो आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर का ही है। ओके, अगर आपको वहाँ पे एडजस्टमेंट में क्लियरली मेंशन ना रहे आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर या फिर आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, ओनली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा, तो भी हम यही मानेंगे कि वो करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है। ओके, एडजस्टमेंट में दिया गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो हमारा करंट ईयर का ही है, तो उसे भी हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। और ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपका एसेट्स हो जाएगा, बिकॉज जो बाकी है हमारा इनकम है और हमारा बाकी है ये, तो एसेट्स में हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर सकते हैं। तो इसे भी आप खुद से ट्राई करिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका जो 8th और 9th 10th तीनों क्वेश्चन सेम ही है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट यहाँ पे सेम ही है। ओके, अब चलिए यहाँ पे देखिए 11th क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट भी दिया ही नहीं है। ओके, तो हमें यहाँ पे हम इस वीडियो में ओनली सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का कुछ भी दिया नहीं है, तो इसे हम यहाँ पे स्किप करते हैं। हम अभी क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ओके, बिकॉज 11 में कुछ भी दिया नहीं है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे आपको दिया गया है रसीद एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ओके, और यहाँ पे आपको रसीद से पेमेंट अकाउंट में 2 सब्सक्रिप्शन करके 20,000 दिया गया है। यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का कुछ भी अलग से दिया नहीं है। टोटल जितना अमाउंट आया वो 20,000 ऐसा दे दिया है आपको। अब यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट देखना होगा, और एडजस्टमेंट को देख के हमें समझना होगा कि इसमें कुछ
प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट में आपको कुछ दिया है क्या, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड एडजस्टमेंट आपको दिया गया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आर यू एबल टू फाइंड एनी अदर एडजस्टमेंट रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, कोई मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन का बाकी कोई भी एडजस्टमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ओनली सेकेंड एडजस्टमेंट हमें दिया गया है। तो चलिए इसे करते हैं हम। यहाँ पे आप इसे समझने को ट्राई करिए। टोटल सब्सक्रिप्शन हमें 20,000 दिया गया है, बाय सब्सक्रिप्शन में लिख दूंगा यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कितना है 20,000। ओके, अब यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग तो दिया नहीं कुछ भी, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको कुछ भी दिया नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग तो नहीं करेंगे, राइट, यहाँ पे क्योंकि आउटस्टैंडिंग दिया नहीं है। बट यहाँ पे सेकंड एडजस्टमेंट को समझिए आप, आपको बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500। अभी हमें एडवांस में मिला है, तो ये कौन से ईयर का हमें एडवांस में मिलेगा, हम करंट ईयर में हैं, हमें एडवांस मिलेगा करंट ईयर में, तो कौन सी ईयर का मिलेगा, नेक्स्ट ईयर का मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट ईयर का हमें जो एडवांस मिला है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम माइनस करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर का ही अमाउंट दिखाना होता है। तो यहाँ पे करंट ईयर का अमाउंट ये 20,000 नहीं है, 20,000 में ही आपका नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूडेड है, 500 इसमें इंक्लूडेड है 500, तो इसको हमें यहाँ से निकालना होगा, 500 को हम निकालेंगे। ओके, क्योंकि वो हमारा एडवांस में मिला है बट नेक्स्ट ईयर का पैसा है, तो हम इसे लेस करेंगे। ओके, तो लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओके, और ये नेक्स्ट ईयर का एडवांस है। ओके, तो ये हम माइनस कर देंगे 500। अब 20,000 में से हम 500 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19,500, यानी कि हमारा जो 19,500 इस ईयर का हमारा जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था वो 19,500 था। ओके, बट हमें मिला था 20,000, जिसमें कि 500 नेक्स्ट ईयर का मिला था, तो उसे हमें निकालना होगा। अब ये नेक्स्ट ईयर का जो हमें एडवांस में मिल चुका है, ओके, हम यहाँ पे करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का अमाउंट हमें ऑलरेडी हमें मिल चुका है, तो इससे हम ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लायबिलिटी हो गया। ओके, तो ये हमें लायबिलिटी में दिखाना होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, बिकॉज नेक्स्ट ईयर का हमें अमाउंट इस साल मिला हुआ है। ओके, तो इसे हम लायबिलिटी में दिखा देंगे। ओके, तो चलिए इस तरह से हमारा 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का भी बैलेंस शीट दिया गया है क्वेश्चन में। ओके, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट आपको दिया गया है 1 अप्रैल 2019 का। ओके, ये बैलेंस शीट आपको दिया गया है, और यहाँ पे आपको इसी बैलेंस शीट में आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया गया है 8,000। तो यहाँ पे देखिए ये बैलेंस शीट में जो आपको आउटस्टैंडिंग दिया गया है ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ओके, करंट ईयर का नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ओके, प्रीवियस ईयर का कितना बाकी रह गया था, तो प्रीवियस ईयर का कितना बाकी रह गया था, 8,000 बाकी रह गया था। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा करंट ईयर क्या है। ओके, तो 31 मार्च 2020 आपको रसीसन पेमेंट अकाउंट दिया गया है, रसीसन पेमेंट अकाउंट 2020 का दिया गया है, तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो करंट ईयर है वो क्या हो जाएगा, 2019-20 हो जाएगा। ओके, 2019-20 हमारा करंट ईयर हो गया। प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा हमारा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा हमारा 2018-19, करंट ईयर 2019-20, और नेक्स्ट ईयर हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर हमारा हो जाएगा 2000। ओके, नेक्स्ट ईयर हमारा हो जाएगा 2021। ओके, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर का आपको आउटस्टैंडिंग बता दिया है 8,000, रसीद पेमेंट अकाउंट में हमें टोटल सब्सक्रिप्शन आया हुआ है 1,05,000। यहाँ पे आपको कोई भी बाइफरकेशन करके दिया नहीं है। ओके, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, ऐसा कुछ भी बाइफरकेशन नहीं दिया। ओके, तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमें आया हुआ है 1,05,000 सब्सक्रिप्शन टोटल वी हैव रिसीव्ड 1,05,000। अब इस 1,05,000 में
प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। अब देखते हैं एडजस्टमेंट हमें क्या बोला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3000 फॉर 2018-19, यानी कि जो हमें ये 1,05,000 मिला है टोटल, इसमें हमें 2018-19 का 3000 मिला हुआ है। ओके, 2018-19 का पहले देखिए 2018-19 का आउटस्टैंडिंग कितना था, देखिए यहाँ पे कितना बाकी था। आउटस्टैंडिंग था 8000। कैसे पता चल रहा है? प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से मुझे पता चल जा रहा है। प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट देखिए, वहाँ पे 8000 लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो मिला है हमें, ओके, उसमें 3000 हमें 18-19 का मिला हुआ है। ओके, तो 18-19 का हमें मिला हुआ है कितना? 3000। ओके, तो यानी कि हमारा अभी 5000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कौन से ईयर के लिए? 2018-19 के लिए अभी भी हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है? 5000 है। ओके, इतना आपको समझा होगा। ओके, बट ये जो अमाउंट है 3000, ये इसमें इंक्लूडेड है। ओके, हमें रिकॉर्ड करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली करंट ईयर का। ओके, बट हम जब करंट ईयर का रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे तो इस 1,05,000 में से हमें ये 3000 को हटाना होगा, बिकॉज ये करंट ईयर का है क्या? नहीं, ये प्रीवियस ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर का हमें यहाँ से निकालना होगा, तो माइनस करेंगे, यानी कि हम इसे लेस करेंगे। ओके, तो अब समझिए यहाँ पे। और आउटस्टैंडिंग आगे देखिए, यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 वॉज 14,000। अब यहाँ पे आपको 19-20 का आउटस्टैंडिंग जो है, 19-20 का हमारा 19-20 हमारा करंट ईयर, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी दे दिया है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारा 14,000 है, और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, राइट? करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन हमारा है टोटल 1,05,000। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सबसे पहले हमें ऐड करना होता है। तो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 14,000। अब हमने करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर लिया, कितना हो गया? ये हो गया 0, 9, ये हो गया 1, 1। ओके, 1,19,000 हो गए। यस, 1,19,000 हो गए। अब इसमें से हमें 3,000 निकालना भी होगा, बिकॉज वो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है। ओके, 3,000 हमें इसमें मिला है, इसमें हमें मिल चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का अमाउंट। ओके, तो लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का बाकी था कितना? 3,000 बाकी था, सॉरी 8,000 बाकी था। 8,000 बाकी था, उसमें से 3,000 हमें मिल चुका है, और इस 1,05,000 में ये 3,000 भी है। तो इस 3,000 को हमें यहाँ से निकालना होगा। ओके, तो कितना हो गया आपका? ये 1,16,000 हो गए। ओके, तो 1,16,000 हमारा करंट ईयर का अमाउंट आता है। ओके, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट ईयर का कुछ एडवांस वगैरह दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया ऐसा। ओके, तो चलिए इसे हम करते हैं। यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, और बाय सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा? 1,05,000 है। इसमें मैं ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। करंट ईयर कितना था हमारा आउटस्टैंडिंग? 14,000 था। ओके, इसे हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1,19,000। ओके, बट इस 1,05,000 में हमें प्रीवियस ईयर का भी जो आउटस्टैंडिंग था वो मिल चुका है। बाकी था हमारा, वो मिल चुका है हमें। आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड फॉर, ओके, कौन से ईयर का था? 2018-19, यहाँ पे लिख दीजिए 2018-19, लेस कर देंगे कितना? 3,000। ओके, तो टोटल हमारा करंट ईयर का कितना आ जाता है? करंट ईयर का आ जाता है हमारा अमाउंट 1,16,000। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आपको समझ गया होगा। अब सब आउटस्टैंडिंग हम लिखने के लिए एसेट्स में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग हम, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, और यहाँ पे दोनों ही ईयर का बाकी है। ओके, प्रीवियस ईयर का भी बाकी है, अभी भी बाकी है, बिकॉज देखिए
एक्चुअली में कितना आउटस्टैंडिंग था, 8000 था। प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट को देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। 8000 आउटस्टैंडिंग था, 3000 मिला प्रीवियस ईयर का, तो अभी भी प्रीवियस ईयर का 5000 बाकी है। ओके, तो हम लोग प्रीवियस ईयर का लिखेंगे। सबसे पहले 2018-19 का लिखेंगे, 5000 आउटस्टैंडिंग है। और करंट ईयर यानी 2019-20 का कितना अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 14,000। टोटल कितना आउटस्टैंडिंग हो गया हमारा? ओके, ये हो गया आपका 19,000, अभी भी टोटल आउटस्टैंडिंग है। ओके, अब नेक्स्ट ईयर का एडवांस वगैरह तो यहाँ पे आपको कुछ भी दिया नहीं है, तो आपको यहाँ पे लायबिलिटी में कुछ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट था क्वेश्चन नंबर 13 का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट दिया गया है, बट यहाँ पे प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ भी दिया नहीं गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 था, वहाँ पे प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जितना आउटस्टैंडिंग था दिया गया था, बट यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में कुछ भी दिया नहीं है। तो यहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर का कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं था। ओके, कुछ भी बाकी नहीं था। अब देखिए यहाँ पे हमें कितना अमाउंट आया हुआ है, तो हमें टोटल यहाँ पे आया हुआ है 2,22,000 आया हुआ है। ओके, तो टोटल हमें कितना आया हुआ है, 2,22,000 आया हुआ है। ओके, अब बैलेंस शीट देखिए तो हमें ये पता चल जा रहा है कि इस 2,22,000 में प्रीवियस ईयर का कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज कुछ बाकी ही नहीं था। जब प्रीवियस ईयर का बाकी ही नहीं रहेगा, तो इस साल हमें जब मिलेगा तो प्रीवियस ईयर का कुछ थोड़ी ना मिलेगा। ओके, तो जब भी हमें मिला होगा करंट ईयर का मिला होगा, या फिर हो सकता है कि इसमें हमें नेक्स्ट ईयर का भी मिला होगा, नेक्स्ट ईयर का एडवांस में भी मिल सकता है इसमें, राइट। ये तो क्लियर हो गया कि हमें प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं है इसमें, बिकॉज यहाँ पे आपके बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कुछ भी दिया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रीवियस ईयर का कोई भी बाकी था ही नहीं सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट में आपको कुछ दिया है क्या? यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ भी दिया नहीं है। ओके, तो हम मान के चलेंगे कि जो पूरा का पूरा हमारा 2,22,000 है, ये अमाउंट हमारा करंट ईयर का ही है। ओके, तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में कुछ भी दिखाना नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी नहीं दिया है, प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग नहीं दिया है, और ना तो आपको करंट नेक्स्ट ईयर का एडवांस कुछ मिला हुआ है, ऐसा भी कुछ बताया नहीं है। ओके, तो हम मान के चलेंगे कि दिस इज द अमाउंट वी हैव रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। ओके, तो ये जो हमारा 2,22,000 है, ये हमारा करंट ईयर का है। तो हमसे सिंपली यहाँ पे आप लिख दीजिए बाय सब्सक्रिप्शन। ओके, और ऑर्डर कॉलम में लिख दीजिए 2,22,000। ओके, तो यहाँ पे हमारा कुछ भी बाकी नहीं था, ना तो हमें नेक्स्ट ईयर का कुछ एडवांस में मिला है। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे टोटल जो हमारे 14 क्वेश्चन थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, उसमें जितने भी आपके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिए गए थे, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट आपको मैंने सिखाए हैं, सारे के सारे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो से हम यहाँ पे जो भी हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसे हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।